Hello and welcome back to all of you. In chapter number 5, Mrs. Penniman's Plan from the novel Washington Square. इसके पहले हमने इसके 4 चैप्टर ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, सो इट इज़ रिकमेंडेड फर्स्ट कि पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो पिछले चैप्टर का हम रिकैप लेंगे, फिर हम इस स्टोरी में आगे चलेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मिस्टर स्लोपर मिस्टर मोरिस की सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता लगता है मिस्टर मोरिस अपनी सिस्टर के ऊपर बोझ बनकर रह रहा है और वो कुछ नहीं करता और उसका सारा खर्चा वही उठाती हैं और वो ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है जो बहुत अमीर हों और जिनके पैसे पर वो अपना खर्चा चला सके। तो वैसा ही केस कैथरीन के साथ में भी है। वो कैथरीन से नहीं उसके पैसों से प्यार करता है। तो ये बात जब डॉक्टर स्लोपर के समझ में आती है तो उनको एक्चुअल में मिस्टर मोरिस टाउनसेंड क्या है, वो किस प्रकार की पर्सनालिटी है उसकी, वो समझ में आ जाता है और वो वहाँ से बहुत खुश होकर जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लगती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 पेनिमन्स प्लान को रीड करेंगे। लेट्स बिगिन। कैथरीन डिड नॉट स्पीक अबाउट मोरिस टू हर फादर। कैथरीन ने अपने फादर से मोरिस के बारे में कोई बात नहीं की। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, ही सेड टू हर, कैथरीन से बोलते हैं दैट आई एम लकी टू हैव अ गुड डॉटर, कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी अच्छी बेटी मिली है। आई एम ट्राइंग टू बी गुड, शी आंसर। और कैथरीन इन आंसर में बोलती है कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं अपने आप को एक अच्छी डॉटर साबित कर पाऊँ। कैथरीन डिड नॉट सी मोरिस एट दिस टाइम। कैथरीन इस समय पर मोरिस से नहीं मिली, बट शी रोट टू हिम, लेकिन उसका कम्युनिकेशन मोरिस के साथ में लगातार रहा। उनकी बातें राइटिंग के थ्रू होती थी, वो एक दूसरे को लेटर लिखते थे। अ लॉन्ग लेटर ऑफ 5 पेजेस, 5 पेजेस का वो लेटर लिखती थी। मोरिस थॉट इट वॉज लॉन्ग, शी आस्क्ड हिम नॉट टू विजिट फॉर अ टाइम। मोरिस को ऐसा लगता था कि अब बहुत ज़्यादा दूर वो रह लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आता जा रहा है उनके रिलेशन में, जिस पर कैथरीन का ये मानना था कि उसे कुछ समय के लिए और इंतज़ार करना चाहिए। मोरिस रोड बैक, मोरिस भी लिखता था। ही टॉक्ड अबाउट हिज मीटिंग विद डॉक्टर स्लोपर, और उसने कैथरीन को डॉक्टर स्लोपर के साथ में जो मिस्टर मोरिस की मीटिंग हुई थी उसके बारे में बताया था। Your father was very angry, he wrote. I was very polite. You must be strong. You must fight. तो वो कैथरीन को ये बताता है कि तुम्हारे फादर मेरे साथ में बहुत रूड बिहेव किए और उन्होंने मुझे काफ़ी इंसल्ट करने की कोशिश की, जिससे मुझे बुरा तो लगा और तुम्हारे फादर को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है और वो मुझे लाइक नहीं करते, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया। मैं काफ़ी पोलाइट रहा उनके साथ में और मैंने अपने आप को बहुत ही संभाल के रखा। तो तुम भी ऑन दी अदर हैंड अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो गैप आ गया बीच में, इससे लड़ो। कैथरीन डिड नॉट लाइक टू थिंक ऑफ फाइटिंग हर फादर, लेकिन कैथरीन को ये आइडिया बिल्कुल भी जचता नहीं था कि वो अपने फादर के खिलाफ बगावत करे। बट शी डिड नॉट लाइक टू थिंक ऑफ लूजिंग हर लवर, लेकिन उसे ये भी नहीं लगता था कि उसे अपने लवर को अपने फादर की वजह से छोड़ देना चाहिए। शी ट्राई टू थिंक ऑफ एन आंसर टू मेक एवरीबडी हैप्पी। अब कैथरीन काफ़ी उलझन में उलझी हुई थी और वो सभी जिससे खुश हो जाएं ऐसे आंसर्स ढूंढ रही थी खुद में। शी डिसाइडेड टू बी क्वाइट एंड टू वेट। उसने ये डिसाइड किया कि अब वो शांत रहेगी और वेट करेगी चीज़ों के सही होने का। गुड फादर्स आर ऑलवेज वेरी केयरफुल अबाउट देयर डॉटर्स हस्बैंड, शी थॉट। उसे ऐसा लगता था कि जो अच्छे फादर्स होते हैं वो उनकी डॉटर का और उनके हस्बैंड के बारे में बहुत ही पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन वो उनकी बहुत केयर भी करते हैं। तो शायद मेरे फादर को ये बात एक दिन समझ में आ जाए और वो मोरिस और मेरे रिश्ते के लिए मान जाए। मिसेस पेनिमन डिड नॉट हेल्प कैथरीन मच। मिसेस पेनिमन ने कैथरीन को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया और उसकी कोई मदद नहीं की। शी लव्ड हिज लिटिल स्टोरी एंड हर प्लेस इन इट, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना अच्छा लगता था, तो वो अपनी कहानियाँ बुनने में लगी हुई थी। शी वॉन्टेड कैथरीन टू रन अवे विद मोरिस एंड मैरी हिम। उनका तो ये मानना था कि कैथरीन को मोरिस के साथ में भागकर शादी कर लेनी चाहिए। She carried a picture in her head to lovers with Mrs. Penniman marrying in a small church in a New York back street. Penniman, Lavina
पैनमन की जो फैंटेसी थी वो अलग ही लेवल की थी। वो क्या सोचती थी अपने दिमाग में कि मोरिस और कैथरीन एक दूसरे के साथ में भाग गए और उन्होंने जो न्यूयॉर्क में बैक स्ट्रीट पर जो चर्च है वहाँ पर जाकर शादी कर ली है, लिविंग इन अ डार्क फ्लैट विद नो मनी। और वो एक डार्क फ्लैट में रहते हैं और उनके पास में पैसे भी नहीं हैं, और वो इंतज़ार करते हैं वेटिंग फॉर विजिट फ्रॉम मिसेस पैनमन, और वो मिसेस पैनमन के आने का इंतज़ार करते हैं। देयर ओनली फ्रेंड, जो कि उनकी इकलौती हितैषी थी, और जब वो आती थी तभी उनकी कुछ मदद हो पाती थी। ऐसी स्टोरी वो अपने आप को हीरो बनाने के लिए अपने मन में बना रही है। शी वॉन्टेड टू पुट दिस पिक्चर बिफोर मोरिस, और उनका ये जो आइडिया था, जो भी उनकी फैंटेसी थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ये मोरिस को अपनी इमेजिनेशन को समझाएंगी कि मोरिस कैथरीन को बोले कि वो भागकर शादी कर लें, जिससे लेविना की इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो सके। शी रोट हिम डेली अबाउट वाशिंगटन स्क्वायर, और वो मिस्टर मोरिस को ख़त लिखकर वाशिंगटन स्क्वायर उनके घर पर क्या हो रहा है कैथरीन के बारे में बताती रहती थी। शी आस्क्ड हिम टू मीट हर इन अ स्मॉल रेस्टोरेंट ऑन 7th एवेन्यू, और वो मोरिस को सलाह भी देती थी कि वो कैथरीन से स्मॉल रेस्टोरेंट जो कि 7th एवेन्यू पर है वहाँ पर आके मिले। व्हेन मोरिस अराइव्ड हाफ एन आवर लेट दे सैट टुगेदर इन द डार्क। मोरिस फाइनली उस रेस्टोरेंट पर पहुँचा, वो आधे घंटे लेट था, वो उस रेस्टोरेंट के सबसे डार्केस्ट कॉर्नर जहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती, जो कि बैकयार्ड में है, वहाँ पर बैठे। दिस वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ मिसेस पैनमन्स लाइफ, और ये जो सीक्रेट मीटिंग थी मिसेस पैनमन की लाइफ की मोरिस के साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी उनके लिए। उनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता था इस विज़िट से और इस मीटिंग से। मोरिस वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन मोरिस खुश नहीं था इस मीटिंग से। ही लिसन टू हर बट ही डिड नॉट लाइक हर। अब क्योंकि मोरिस को मिसेस पैनमन कोई ज़्यादा खासी अच्छी नहीं लगती थी, तब भी वो उनको सुनता था। ही वॉज़ हैप्पी टू यूज़ हर एट द बिगनिंग टू गेट अ फुट इन वाशिंगटन स्क्वायर। अब मोरिस की ये चाल थी कि मतलब वो मिसेस पैनमन के थ्रू ही वाशिंगटन स्क्वायर स्ट्रीट में अपनी एंट्री ले सके, और मिसेस पैनमन के थ्रू ही ये कंप्लीट हो पा रहा था उसका जो भी ड्रीम था कैथरीन तक पहुंचने का। बट ही डिड नॉट वॉन्ट हर नाउ, शी ऑलवेज सेड द रॉन्ग थिंग। लेकिन अब मोरिस को मिसेस पैनमन पसंद नहीं थी, और वो हमेशा उससे गलत बात ही करती थी। वो उसको झूठी झूठी बातें बताती रहती थी, ऐसा मोरिस को लग रहा था। ही वॉज कोल्ड बट पोलाइट, मिसेस पैनमन टोल्ड मोरिस हर प्लान। मोरिस को गुस्सा तो आता था, लेकिन वो बहुत ही पोलाइटली उनके साथ में बिहेव कर रहा था। और फिर क्या होता है कि मिसेस पैनमन मोरिस से मिलकर उनको मिसेस पैनमन का जो प्लान है उसे समझाती हैं। प्लान वही था कि वो भाग के कैथरीन के साथ में शादी कर ले। रन अवे विथ कैथरीन, क्राइड मोरिस। अब जैसे ही पैनमन ने अपना प्लान मोरिस के साथ में शेयर किया कि वो भागकर कैथरीन के साथ में शादी कर ले, तो मोरिस इस पर बहुत ही शॉक्ड हो गया। वो बोला कि क्या मैं कैथरीन के साथ में भाग जाऊँ? Yes, said Mrs. Panniman, now afraid of her plan. अब मिसेस पैनमन थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम भाग जाओ कैथरीन के साथ में। टेल कैथरीन फादर अबाउट इट ओनली आफ्टर यू मैरी। और आगे बोलती हैं कि जब तुम शादी कर लो फिर कैथरीन के फादर डॉक्टर स्लोपर को तुम अपनी शादी के बारे में बता देना। यू कैन शो हिम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। और इस तरीके से तुम डॉक्टर स्लोपर को ये प्रूव कर पाओगे कि तुम कैथरीन के पैसों के पीछे नहीं पड़े। एंड देन यू विल गेट हिज गुड ओपिनियन। और फिर जब उनको ये पता लगेगा कि तुम कैथरीन के पैसों के पीछे नहीं पड़े, तो फिर तुम्हें हो सकता है कि वो माफ़ कर दें और तुम्हें लाइक करने लगें। एंड देर इज़ ऑलवेज 10,000 फ्रॉम हर मदर, ही कैन नॉट कट दैट ऑफ। और फिर उसकी मदर के दिए हुए, कैथरीन की मदर के दिए हुए जो $10,000 हैं, उसे तो वो नकार नहीं सकते ना, वो तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसमें वो अपना गुजारा कर सकते हैं। ओह डोंट स्पीक ऑफ दैट, ही सैड, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिंग बिटवीन कैथरीन एंड हर मनी। तो मिस्टर मोरिस लेविना को बोलता है कि नहीं, पैसों की बात अभी बीच में मत लेकर आओ, क्योंकि मैं कैथरीन और उसके पैसे के बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता। मुझे कैथरीन से मतलब है, उसके पैसों से नहीं। बी अफ्रेड ऑफ नथिंग देन एवरीथिंग विल गो वेल। तुम किसी भी चीज़ से डरो मत, सब कुछ सही होगा।
Mrs. Penniman paid for her cup of tea and they went out together into the dark street. Mrs. Penniman ने चाय के पैसे दिए और वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट के बाहर आ गए इन द डार्क स्ट्रीट. मोरिस वॉकड विद मिसेस पेनमैन बैक टू वॉशिंगटन स्क्वायर. मोरिस ने मिसेस पेनमैन को वॉशिंगटन स्क्वायर पर ड्रॉप किया और वो पैदल पैदल ही गए. शी वेंट इन. जब मिसेस पेनमैन अंदर जाती हैं, ही लुक्ड अप एट द हाउस. तो मिस्टर मोरिस उनके घर को देखता है. ही थॉट इट वॉज़ अ वेरी नाइस हाउस. और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और सोचता है मनी मन में कि ये घर काफ़ी अच्छा है. When Mrs. Penniman told Catherine of a meeting with Morris, और जब मिसेस पेनमैन ने कैथरीन को ये बताया कि वो मोरिस से मिली हैं, कैथरीन वॉज एंग्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. तो कैथरीन को लाइफ में पहली बार इतना गुस्सा आया. वो बोली, आई डोंट थिंक इट वॉज राइट, शी सैड. वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सही किया, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था. मिसेस पेनमैन बिगन टू रीड the every newspaper. After long wait, Catherine spoke. Was he said? तो मिसेस पेनमैन अपने एक्टिविटी में बिज़ी हो जाती हैं और जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं शाम को वो उन सभी को रीड करने लगती हैं. फिर कैथरीन उनके पास में आती है और उनसे पूछती हैं क्या वो सैड था, क्या वो उदास था. He was dark under the eyes, very different from when I first saw him, but very handsome, a long wait again. तो वो कैथरीन को बताती हैं कि उसकी आंखों के पीछे एक उदासी थी और जब मैं उसे पहली बार मिली थी आज उससे वो कुछ अलग लग रहा था. बहुत हैंडसम है और वो तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से बहुत लंबे समय तक इंतज़ार कर चुका है और कर रहा है. वाई आर यू ऑलवेज कोल्ड एंड क्वाइट कैथरीन. और वो फिर कैथरीन से पूछती हैं कि तुम इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हो. तो द गर्ल टर्न क्विकली. डज ही से दैट. फिर कैथरीन उनकी ओर मुड़ती है और उनसे पूछती है क्या ये तुमसे मोरिस ने बोला. ही सेज यू आर अफ्रेड ऑफ योर फादर. तो पेनिमैन बोलती है कि वो तो ये बोलता है कि तुम अपने फादर से बहुत डरती हो. कैथरीन बोलती है आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे फादर से डर लगता है, उनके गुस्से से मुझे डर लगता है. सो विल यू ब्रेक विद मोरिस. लेविना पूछती है कि क्या अब तुम मोरिस के साथ में ब्रेकअप कर लोगी. कैथरीन लुक्ड एट हर आंट. वाई डू यू पुश मी. कैथरीन लेविना को देखती है और बोलती है कि तुम मुझे इतना उकसा क्यों रही हो उसके साथ में ब्रेकअप करने के लिए. आई एम अफ्रेड यू डोंट सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉट यू डू. यू मस्ट नॉट लूज द यंग मैन. तो फिर लेविना बोलती है कि मुझे मतलब बहुत देखकर ये आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है. प्लीज़ ये तो मालूम हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और जो तुम्हें करना है वो यही है कि तुम्हें उस यंग मैन को मतलब मोरिस को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना है. I don't think that you understand me or know me. Please do not have any more secret meetings with Morris Townsend. I don't think it is right. तो कैथरीन मिसेस लेविना को ये बोलती है अपनी आंट को कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक मुझे जान पाई हो और मुझे जानती हो और मुझे समझती भी नहीं हो. तुम आगे से मोरिस टाउनसेंड के साथ में कोई भी मीटिंग मत करना और ये मुझे भी सही नहीं लगता और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हम सब के लिए अच्छा होगा कि तुम अभी उससे कोई मीटिंग मत करो. एंड आई डोंट थिंक इट इज़ योर प्लेस टू टीच मी वॉट इज़ राइट. लेविना सैड अ शॉर्ट गुड नाइट एंड वेंट टू बेड. अब इस पर लेविना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है उसकी आंट और उससे बोलती है मुझे भी ये ठीक नहीं लगता कि तुम मुझे क्या सही है क्या गलत है इसका पाठ पढ़ाओ. तो वो उसको शॉर्ट गुड नाइट बोलती है और फिर सोने के लिए चली जाती है. लेटर दैट इवनिंग कैथरीन स्पोक टू हर फादर. कैथरीन के फादर घर पे आते हैं डॉक्टर स्लोपर. तो वो उनसे बात करती है. फादर आई वॉन्ट टू सी मोरिस अगेन. और वो उनको बताती है कि मुझे मोरिस से दोबारा से मिलना है. टू से गुड बाय आस्क द डॉक्टर. तो डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम्हें उसको लास्ट टाइम गुड बाय बोलना है. नो, टू आस्क हिम टू वेट. तो बोलते हैं कि नहीं, इसलिए नहीं, मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि वो मेरा वेट करे कुछ और समय तक. ही लुक्ड एट हर. यू आर अ गुड चाइल्ड. शी वेंट टू हिम एंड ही पुट हिज आर्म राउंड हर. आई वॉन्ट यू टू ब्रेक विद हिम. तो इस पर डॉक्टर स्लोपर कैथरीन को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम एक अच्छी बच्ची हो. तो फिर वो अपने फादर के पास में जाती है और
डॉक्टर स्लोपर उसके गले में हाथ डालते हैं और उसे समझाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब उसके साथ में ब्रेकअप कर लेना चाहिए। माई ओपिनियन ऑफ हिम इज़ द सेम एज़ व्हेन आई फर्स्ट मैट हिम। वो कैथरीन से बोलते हैं कि मेरा ओपिनियन अभी भी मोरिस के बारे में वही है जो कि मैं पहली बार उससे मिला था तब था। You are not happy now, I know, but in 3 months or 3 years you can be happy again। और फिर वो आगे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी खुश नहीं हो, मुझे ये मालूम है, बट 3 महीने या फिर 3 साल तुम दोबारा से खुश हो जाओगी जैसे तुम पहले थी। मैरी मोरिस एंड यू विल नेवर बी हैप्पी। लेकिन अगर तुम मोरिस के साथ में शादी कर लेती हो तो तुम्हें ज़िंदगी भर कभी खुशी नहीं मिलेगी, तुम्हें हमेशा पछताना पड़ेगा। बट यू कैन लाइक हिम सैड द सैड चाइल्ड, वी कैन वेट। तो फिर कैथरीन उनसे बोलती है कि लेकिन तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते, थोड़ा सा और समय दो, थोड़ा सा और वेट करेंगे, एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे हम तो बेहतर समझ पाएंगे। तो तुम इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अभी से बनाकर बैठे हुए हो कि मोरिस मेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों? When I die you can marry, the doctor said quietly। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जब मैं नहीं रहूं, जब मैं मर जाऊं तो तुम उससे शादी कर लेना, लेकिन मेरे जीते जी तो मत करना। डोंट से दैट फादर, क्राइड कैथरीन। कैथरीन बोलती है ऐसा मत बोलो। ट्राई टू लाइक मोरिस, ही इज़ अ गुड मैन। और अपने फादर से बोलती है कि कोशिश करो कि वो तुम्हें पसंद आ जाए, वो एक अच्छा लड़का है। आई नेवर वॉन्ट टू स्पीक टू हिम अगेन, बट टेल हिम दिस, यू मैरी हिम एंड यू गेट नथिंग फ्रॉम मी। तो डॉक्टर स्लोपर बोलते हैं मुझे अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलना, उसे ये बता देना तुम उससे चाहो तो शादी कर लो, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से एक 40 कौड़ी नहीं मिलेगी। यू आर राइट टू से दैट वी डोंट वॉन्ट योर मनी। तो कैथरीन उनसे बोलती है कि हाँ तुमने ये सही कहा, हमें तुम्हारे पैसे चाहिए भी नहीं। से दैट टू हिम, लिसन टू हिज आंसर एंड वॉच हिम, वॉच फॉर एन एंग्री फेस। तो डॉक्टर स्लोपर बोलते हैं कि ये जो बात तुमने मुझे बोली है कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, यही तुम मोरिस के आगे बोल देना और फिर उसका रिएक्शन देखना, उसके फेस पर एक गुस्सा होगा, वो तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वो तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे पीछे है। ही इज़ नेवर एंग्री विद मी फादर, शी सैड, हर आइज़ वो बैड। और वो रोने लगती है इस पर, वो बोलती है कि वो कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं होता। और ये इतना बोलकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई थिंक आई विल सी हिम ओनली वन मोर टाइम। कैथरीन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे एक बार और मिलूँगी। देन यू आर अ बैड डॉटर टू मी। तो इस पर डॉक्टर स्लोपर बोलते हैं कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम अपने आप को एक बैड डॉटर प्रूव करने में लगी हुई हो। दिस वॉज टू मच फॉर कैथरीन, शी क्राइड एंड क्राइड। अब ये कैथरीन के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, इस पर वो रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शी रैन टू हर फादर बट ही टर्न अवे। और वो अपने फादर की तरफ जाती है लेकिन फादर उसको इन रिटर्न रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो मुड़ जाते हैं। ही पुश्ड हर आउट ऑफ द रूम एंड शट द डोर। और वो उसे अपने रूम से धक्का दे देते हैं और निकाल देते हैं बाहर, और घर का उनके रूम का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ही हर्ड हर क्राइंग एंड ही न्यू शी वॉज बिहाइंड द डोर। उन्हें ये मालूम था कि कैथरीन अभी दरवाजे पर ही है और वो रो रही है क्योंकि उसके रोने की आवाज़ उनको साफ साफ सुनाई दे रही थी। बट ही डिड नॉट मूव, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। ही वॉज सॉरी फॉर हर। उन्हें बहुत तरस आ रहा था कैथरीन के ऊपर, बट देयर वॉज अ स्माइल राउंड इन हिज आइज़। लेकिन उनको काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। वो चाहते थे कि कैथरीन को रियलाइज़ हो जाए कि मोरिस एक्चुअल में क्या है, वो कैसा इंसान है। दैट नाइट कैथरीन क्राइड फॉर मैनी आवर्स। घंटों तक कैथरीन रोती रही उस रात, विद आंट पैनमन्स आर्म राउंड हर, गुड थॉट मिसेस पैनमन। और उसको सांत्वना देने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए उसकी आंट मिसेस पैनमन वहाँ पर आ जाती है और उसे वो काफ़ी मनाने की कोशिश करती है, उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी केम बैक इनटू कैथरीन रूम। और फिर जब सुबह होती है वापस से वो कैथरीन के रूम में आती है। कैथरीन वॉज ड्रेस्ड एंड रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। कैथरीन ड्रेसअप होकर ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो चुकी थी। डोंट गो टू ब्रेकफास्ट कैथरीन, आंट पैनमन सेड। पैनमन बोलती हैं कि आज तुम ब्रेकफास्ट के लिए मत जाओ कैथरीन। यू वोंट मूव योर फादर, यू मस्ट बी वीक एंड इल, नॉट वेल एंड स्ट्रांग।
तो वो कैथरीन को आइडिया देती हैं और बोलती हैं कि तुम अपने फादर के पास में मत जाओ और अपने आप को बीमार कर लो, अपने आप को वीक बना लो और अच्छी ना दिखो, ऐसे दिखो कि तुम बहुत बीमार हो और ऐसा दिखाओ तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। ये सब कुछ तुम अपने फादर को दिखाकर उनको मजबूर करो अपनी बात मनवाने के लिए। आई मस्ट गो आंट, आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ बीइंग लेट। तो फिर वो अपनी आंट को बोलती है कि नहीं, मुझे लेट नहीं होना है, ब्रेकफास्ट पर टाइम से पहुंचना है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं पापा नाराज़ ना हो जाएं, तो मुझे जाना ही होगा। कैथरीन रोड टू मोरिस दैट डे, कैथरीन ने मोरिस को एक लेटर लिखा उस दिन। शी आस्क्ड हिम टू विजिट द नेक्स्ट डे, और मोरिस से बोलती है कि अगले दिन वो घर पर उससे मिलने के लिए आए। एट अ टाइम व्हेन हर फादर वाज नॉट एट होम, लेकिन जब उसके फादर घर पर ना हो उसे तभी आना है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। क्या होता है इसके आगे? क्या मोरिस उसके घर पे आता है? क्या फादर को वो दोनों मना पाते हैं उनकी शादी के लिए? देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, स्टोरी आपको पसंद आई और इससे आपने कुछ सीखा, इस रीडिंग ट्रांसलेशन से आपकी कुछ हेल्प हुई, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर वॉचिंग मोर पार्ट एंड मोर नॉवल रीडिंग वीडियोज़ लाइक दिस, और इस वीडियो को शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. So I'll be right back soon bringing another chapter of this novel, which is chapter number 6. Till then, very goodbye to all of you. I'll see you later. Bye bye.